नमस्कार। बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने नए रिवाइज्ड सिलेबस के अनुसार कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 16 है, पाचन एवं अवशोषण स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, समझिएगा सभी। पाचन पाचन क्या होता है? ठीक है, तो इससे पहले हम बात करते हैं कि हम पाचन है वो हम भोजन का करते हैं। तो भोजन है वो हम क्यों करते हैं, उसकी हमें आवश्यकता क्यों है? तो भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यानी मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान की होती है। इन तीनों में भोजन भी जो मूलभूत आवश्यकता का एक भाग है। भोजन से हमारे शरीर में वृद्धि होती है और भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अब बात करते हैं पाचन कि पाचन क्या होता है। तो जो हमारा भोजन है, इस भोजन में भोजन के घटक उपस्थित होते हैं। तो भोजन के घटक हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। तो भोजन में उपस्थित ये सभी घटक भोजन में उपस्थित ये सभी घटक है, इनको ये भोजन में जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। इनको सरल और छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना ताकि हमारा शरीर उनको सरलता पूर्वक अवशोषित कर सके, इसे ही पाचन कहते हैं। अर्थात पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय एवं रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें सरलता पूर्वक अवशोषित किया जा सके। यानी भोजन को पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय एवं रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है ताकि उन्हें सरलता पूर्वक अवशोषित किया जा सके। या फिर हम दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि भोजन में जो भोजन के घटक है वो जटिल अवस्था में पाए जाते हैं। इन जटिल अवस्था को सरल अवस्था में परिवर्तित करना ताकि शरीर द्वारा ये अवशोषित हो सके, इसी ही क्रिया को पाचन कहा जाता है। तो पाचन की परिभाषा हो गई, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय एवं रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें सरलता पूर्वक अवशोषित किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गई पाचन की परिभाषा। भोजन के घटक ये हमने पढ़ लिए। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, ये भोजन के घटक होते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र क्या होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, देखिएगा सभी। पाचन तंत्र अपना अगला टॉपिक है, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र है यह किस प्रकार से क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है। तो पाचन तंत्र है यह आहारनाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना वह तंत्र है जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को संपन्न करता है। ठीक है,
तो पाचन तंत्र है, इसके दो भाग होते हैं, आहारनाल और सहायक ग्रंथियां। आहारनाल है, यह है एक लंबी नलिका होती है, यह एक लंबी पेशीय नलिका होती है जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। आहारनाल के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे आहारनाल का सबसे पहला भाग है वो मुख, दूसरा भाग मुख गुहा, तीसरा ग्रसनी, अगला भाग है ग्रसिका, फिर आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और अंतिम भाग है आहारनाल का, वो होता है गुदा। तो यह मुख से गुदा तक एक पेशीय नलिका होती है। आहारनाल मुख से गुदा तक फैली हुई एक पेशीय नलिका होती है। इन सभी भागों से भोजन है वो गुजरता है और इन सभी में अलग अलग भागों में भोजन के पाचन की और भोजन के अवशोषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। इस कार्य को, भोजन के पाचन को करने का कार्य, यानी इस कार्य को करने के लिए कुछ ग्रंथियां हैं वो भी पाई जाती है। जैसे मुख में पाई जाने वाली ग्रंथि है वह लार ग्रंथि होती है, जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। इसके अलावा आमाशय के पास यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां हैं, ये भी पाई जाती है, जो कि पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियां होती है। तो ये हो गई अपनी सहायक ग्रंथियां। मनुष्य के पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम है वो देख लीजिए। यह है मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र है, इसका डायग्राम। मनुष्य के पाचन तंत्र है वह मुख, मुख के ऊपर कर्ण पूर्व ग्रंथि उपस्थित होती है। मुख है वो मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में एक तो कर्ण पूर्व ग्रंथि हो गई जो कि लार ग्रंथि है, एक अधोजब और एक अधोजिह्वा ग्रंथियां, ये लार ग्रंथि है। ये तीन जोड़ियां होती हैं, तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम है। फिर मुख गुहा है वो एक पेश नली के रूप में ग्रसनी में खुलती है। फिर ग्रसनी है वो ग्रसिका में खुलती है। ग्रसनिका एक पेशीय थैलेनुमा संरचना जो आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जिसे आमाशय कहते हैं, उसमें खुलती है। आमाशय है वो छोटी आंत, ठीक है, फिर छोटी आंत है वो बड़ी आंत, और बड़ी आंत है यह मलाशय और गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तो ये मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम। इसके अंदर यकृत ग्रंथि, ठीक है, यकृत ग्रंथि दो भागों में बंटी होती है। यकृत ग्रंथि के दाएं भाग में पित्ताशय पाया जाता है। छोटी आंत का पहला भाग है ग्रहणी, बड़ी आंत का पहला भाग है अंधनाल, और ये यहाँ पर एक पाई जाती है कृमि रूपी परिशेषिका, जो कि मनुष्य में एक अवशेषी अंग है। फिर छोटी आंत, ये मलाशय और गुदा, ये और ये अग्नाशय ग्रंथि। तो ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। ठीक है, अब हमें आगे मनुष्य के पाचन तंत्र में जो आहारनाल है, आहारनाल के जो विभिन्न भाग है, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिएगा सभी। आहारनाल, सबसे पहला भाग है आहारनाल। यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहारनाल है, यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी पेशीय नलिका होती है। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली हुई एक पेशीय नलिका होती है। फिर है आहारनाल के भाग। तो आहारनाल के जो भाग है उनको हम अपने अगले वीडियो के अंदर
पढ़ेंगे। धन्यवाद।